स्ट्रेटन मतलब हो जाएगा ऑर्थो, और टीथ के लिए हम बोलते हैं ओडोंटोस। तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्थोडोंटिस्ट। In session 6, again we are going to talk about origins and related words. तो रूट्स देख लेते हैं पहले। ऑर्थोज स्ट्रेटन या करेक्ट, पेरोज चाइल्ड हो गया, ओडोंटोस टूथ, इसमें नया हमारे पास आ गया रूट। ओडोंटोस होता है टूथ के लिए, कार्डिया हार्ट, न्यूरॉन नर्व, एल्गोस पेन, ओसिस होता है एबनॉर्मल और डिजीज्ड कंडीशन। आइटिस हमने पहले पढ़ा था, टाइटिस होगा ये होगा इन्फ्लेमेशन के लिए। आइट्रिया पिछले सेशन में पढ़ा था हमने, मेडिकल हीलिंग के लिए बोलते हैं। जेरस होता है ओल्ड एज, और इसके बाद वाले सेशन में हम सीखेंगे जेरॉन। जेरॉन होता है ओल्ड मैन। ग्राफ पहले हमने देखा था, इसका मतलब होता है टू राइट, और ग्राम होता है ये सफिक्स की तरह जब काम करेगा, इसका मतलब है रिकॉर्ड और पिक्चर ऑफ रिजल्ट्स ऑफ ए मेजरमेंट। क्या मतलब है इसका? आपने कोई भी रिकॉर्ड लिया, कोई रिकॉर्ड लेते हैं, उसका जो लेखा जोखा होता है उसको हम बोलते हैं ग्राम, या उसकी कोई इमेज वगैरह है तो वो हो जाएगा हमारा ग्राम। चलो वर्ड्स देखते हैं सेशन में कौन कौन से हैं। ये हम पहले कर चुके हैं। ऑर्थोपेडिक्स क्या होता है? ICS होता है ब्रांच या स्पेशलिटी, किस चीज़ की स्पेशलिटी है ये? ऑर्थोज होता है स्ट्रेटन, पेडिस बच्चों को स्ट्रेटन करना, मतलब लास्ट सेशन में हमने सीखा था ये होता है वो ब्रांच है दैट डील्स विद द स्ट्रेटनिंग ऑफ स्केलेटल सिस्टम। जो स्केलेटल सिस्टम है हमारा उसको स्ट्रेटन करने की ब्रांच है। कंकाल तंत्र जो होता है उसको स्ट्रेटन करने की ब्रांच को बोलते हैं हम ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स, ऑर्थो हो गया स्ट्रेटन, डोंटिक्स क्या हो जाएगा? डोंटोस होता है टूथ, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रांच या स्पेशलिटी रिलेटेड टू द स्ट्रेटनिंग ऑफ टूथ। ऑर्थोडोंटिस्ट कौन हो जाएगा फिर? तो IST हो गया वन हु, और ऑर्थ हो गया स्ट्रेटन, और ओडोंटोस हो गया टूथ। वन हु स्ट्रेटन्स टूथ, जो क्या करता है? दांतों को सीधा करता है, उसे बोलते हैं हम ऑर्थोडोंटिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है पीडियाट्रिशियन, पेडोस चाइल्ड हो गया, आइट्रिया हो गया मेडिकल हीलिंग, और CIAN होता है एन एक्सपर्ट। ये कौन होता है? बच्चों का डॉक्टर। सो इट्स ए चाइल्ड डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ चिल्ड्रन। फिर हमारे पास न्यूरल्जिया, जैसे अब यहाँ पे एक नया रूट आया था ये तो हो गया न्यूरॉन, मतलब हो गया नर्व्स का। एल्जिया मतलब एल्गोज से बना हुआ है, ये हो जाएगा पेन। तो जो नर्व्स का पेन होता है तो उसको बोलते हैं, नर्व पेन को हम बोलते हैं न्यूरल्जिया। न्यूराइटिस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नर्व, और आइटिस होता है इन्फ्लेमेशन, सो नर्व इन्फ्लेमेशन को हम बोलेंगे न्यूराइटिस। सो नर्व्स में कहीं भी जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, सो दैट इज़ कॉल्ड न्यूराइटिस। न्यूरोसिस क्या होता है? फिर से हो जाएगा न्यूरोसिस, न्यूरॉन्स हो गया नर्व, और ओसिस होता है एबनॉर्मल और डिजीज्ड कंडीशन। असल में इसका लेना देना जो है माइंड से है, थोड़ा सा जो माइल्ड मेंटल इलनेस जो होती है उसको हम बोलते हैं माइल्ड, मतलब होता है हल्की, मेंटल अनबैलेंस बोल सकते हो आप, जो हल्का सा मानसिक संतुलन किसी ने खो दिया है, दैट्स माइल्ड, नॉट सिवियर वन। माइल्ड मेंटल इलनेस को बोलेंगे हम, मेंटल अनबैलेंस को बोलेंगे न्यूरोसिस। अगर ये इतना ज़्यादा अनबैलेंस हो जाए कि जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो अपनी आइडेंटिटी को ही भूल जाए, मतलब उसको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, वो अपना उसका जो सेंस ऑफ रियलिटी है उसको ही खो दे, तो उसको बोला जाता है फिर साइकोसिस। साइकी होता है माइंड, और ऑसिस होता है एबनॉर्मल और डिजीज्ड कंडीशन, एबनॉर्मल और डिजीज्ड कंडीशन को। तो जैसे जिनकी याददाश्त चली जाती है, जिनको बिल्कुल ही रियलिटी जो है वो
अपनी लॉस कर चुके हैं सेंस ऑफ रियलिटी, उसको हम बोलेंगे साइकोसिस। और न्यूरोसिस भी करीब करीब वही होता है, पर ये थोड़ा माइल्ड, ये माइल्ड मेंटल अनबैलेंस को बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जेरस होता है ओल्ड एज, आइट्रिया होता है मेडिकल हीलिंग, और आईसीएस क्या जाएगा, ये हो जाएगी वो ब्रांच। तो ये कौन सी ब्रांच है या कौन सी स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एल्डरली पीपल। तो जो ओल्ड पीपल की प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जो ब्रांच रिसर्च करती है उसे बोला जाता है जेरियाट्रिक्स। ठीक है, और जो ये रिसर्च करता है या जो इस फील्ड का एक्सपर्ट होता है, CIN एक्सपर्ट, उसको हम क्या बोलेंगे? जेरियाट्रिशियन। तो जेरियाट्रिशियन हो जाएगा एन एक्सपर्ट डीलिंग with the health care of old people, with the health and care of old people। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कार्डियो होता है हार्ट, और ग्राम जैसे कि बताया कि जो रिकॉर्ड होता है, जो पिक्चर होती है, जैसे आपने वो हार्ट जो कार्डियोग्राफ, यहाँ पे दोनों को साथ लेके चलेंगे हम। कार्डियोग्राफ क्या होता है? कार्डियो हो गया हार्ट, और ग्राफ मतलब क्या हो गया? लिखना, राइट। लेकिन हार्ट को लिखने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो हार्ट का रिकॉर्ड जो है उसको जो नोट करता है, कौन लिखता है उसको? वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, आपने देखा हॉस्पिटल्स में जिसमें ये ऐसे चलता रहता है, इसको हम बोलते हैं कार्डियोग्राफ। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो मशीन है, इसको हम बोलेंगे कार्डियोग्राफ। और जो इसका रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को बोलेंगे हम कार्डियोग्राफ, यानी रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट का जो रिकॉर्ड है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोग्राम। और कार्डियोग्राफ क्या हो जाता है? वो इंस्ट्रूमेंट जो इस हार्ट बीट को मेजर करता है। ठीक है, साइकोसिस में बता चुका हूँ। साइकोसिस होता है एबनॉर्मल एंड डिजीज कंडीशन ऑफ माइंड, यानी कि जब किसी ने जो है बहुत ज़्यादा मेंटल अनबैलेंस हो जाता है कोई, तो उसको हम बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं साइकोसिस। और साइकोटिक तो इसका हो जाएगा ये IC है, एडजेक्टिव है, ये बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव। हालांकि नाउन भी होता है, जिसने जो है अपना सेंस खो दिया है रियलिटी का, उसको बोलते हैं साइकोटिक, वन हु हैज़ लॉस्ट हिज सेंस ऑफ रियलिटी। और साइकाइट्री क्या होगा? तो ये हमारा नाउन हो जाएगा, वाई लगा हुआ है एंड में, तो साइक होता है माइंड, आइट्रिया होता है मेडिकल हीलिंग, तो ये हो जाएगा हमारा मेडिकल हीलिंग ऑफ माइंड, या ट्रीटमेंट बोल सकते हैं हम, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स। तो मेंटल प्रॉब्लम के अंदर क्या बोला था? जो हमारा मेंटल और इमोशनल बिहेवियर होता है उसका जो ट्रीट करते हैं, मेंटल और इमोशनल बिहेवियर, उसको हम बोलेंगे साइकाइट्री। तो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। मैच द फॉलोइंग। नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1, नर्व पेन क्या होगा? पेन को क्या बोलते हैं? एल्गोज। नर्व को हो गया न्यूरॉन, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूरैल्जिया। ट्रीटमेंट ऑफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़, डिफॉर्मिटी का मतलब है कुरूपता बोलते हैं इसको, किसी कोई बोन है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है, ठीक है, उसको डिसलोकेट हो गई है, उसको हम बोलेंगे डिफॉर्मिटी। तो कौन करता है ये? स्केलेटल सिस्टम, मतलब ये इसके लिए होता है हमारे पास ऑर्थो का हम यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्थोपीडिक्स। स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, स्ट्रेटनिंग, ऑर्थो, टीथ, ओडोंटोस, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्थोडोंटिक्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स, नर्व्स में इन्फ्लेमेशन हो गया, आइटिस होता है इन्फ्लेमेशन, नर्व्स हो गया न्यूरॉन, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूराइटिस। स्पेशलिटी डीलिंग विद द मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली, तो एल्डरली के लिए या ओल्ड एज के लिए हम बोलते हैं जेरस, और जो स्पेशलिटी डील करती है इसमें, इसको हम क्या बोलेंगे? जेरियाट्रिक्स। ठीक है, स्पेशलिस्ट हु टेक केयर ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली, अगेन एल्डरली के लिए हो गया जेरस, और प्रॉब्लम्स के लिए हो गया आइट्रिया मेडिकल, ठीक है, और हमारे पास ये हो जाएगा
एक्सपर्ट के लिए हो गया CIAN, तो ये हो जाएगा हमारा जेरियाट्रिशियन। मेंटली अनबैलेंस्ड जो होगा उसको हम बोलेंगे, मेंटली हो गया साइक, अनबैलेंस्ड हो गया, इसको हम बोलेंगे साइकोटिक, ठीक है। और इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं साइकोसिस। मैच द फॉलोइंग। इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है? साइकोसिस। साइकी माइंड ओसिस हो गया एबनॉर्मल और डिजीज्ड कंडीशन। और मेंटल अनबैलेंस है अगर, तो इसको हम बोलते हैं न्यूरोसिस। रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट्स, जो रिकॉर्ड है, कोई पिक्चर है, उसको हम बोलते हैं ग्राम। किसका ग्राम? कार्डिया, तो ये हो जाएगा कार्डियोग्राम। इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स। इन्फ्लेमेशन होता है आइटिस, नर्व्स हो गया न्यूरॉन, न्यूराइटिस हो जाएगा। ओके, सो डिफॉर्मिटी होता है कुरूपता जिसको बोलते हैं, जब कोई बोन या स्केलेटल सिस्टम में कहीं पे भी कोई जो बोन है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है, अपनी जगह से जो है हिल जाती है, बेंट हो जाती है, उसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्थोपीडिक्स। अच्छा, स्ट्रेटनिंग ऑफ टूथ। स्ट्रेटन बोलते हैं ऑर्थो, टूथ के लिए होता है ओडोंटोज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑर्थोडोंटिक्स, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व्स। नर्व्स हो गया हमारा न्यूरॉन, न्यूरो, और इन्फ्लेमेशन हो गया आइटिस, तो ये हो जाएगा न्यूराइटिस। स्पेशलिटी डीलिंग विद द मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली। एल्डरली के लिए होता है जेरस, तो जो ये स्पेशलिटी डील करती है उसको हम क्या बोलेंगे? जेरियाट्रिक्स। सो जेरस होता है ओल्ड एज, आइट्रिया होता है मेडिकल हीलिंग, और ICS हो गया हमारा वो ब्रांच या स्पेशलिटी। नेक्स्ट है, और जो स्पेशलिस्ट जो टेक केयर करता है मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली, तो वो एक्सपर्ट के लिए क्या बोलेंगे? CIAN हो जाएगा हमारा एंड में, तो ये हो जाएगा जेरियाट्रिशियन। और मेंटली जो अनबैलेंस्ड है वो हो जाएगा साइकोटिक। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इमोशनल डिस्टर्बेंस। एक है मेंटल डिस्टर्बेंस, मेंटल अनबैलेंस है। जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है इसका लेना देना होता है साइकी, मतलब इसका माइंड, स्पिरिट, सोल। इमोशनल जो डिस्टर्बेंस है उसके लिए साइकी आएगा, और तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टर्बेंस के लिए क्या बोलते हैं हम? ओसिस, तो ये हो जाएगा हमारा साइकोसिस। रिकॉर्ड और मेंटल अनबैलेंस, ये हो गया हमारा न्यूरोसिस। रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट्स, जो रिकॉर्ड है हार्ट बीट का उसको हम बोलते हैं ग्राम, तो ये हो जाएगा हमारा कार्डियोग्राम। ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है उसके ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं हम? यानी कि मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस को जो ट्रीटमेंट है उसको हम बोलते हैं साइकाइट्री, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट बीट्स, और जो इंस्ट्रूमेंट वो जो हार्ट बीट को रिकॉर्ड करता है इसको क्या बोलते हैं हम? क्योंकि हार्ट बीट को लिख रहा है, ग्राफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कार्डियोग्राफ। और आखिरी है रिकॉल द वर्ड्स। स्पेशलिस्ट हु स्ट्रेटन्स टीथ, कौन ठीक करता है? स्ट्रेटन मतलब हो जाएगा ऑर्थो, और टीथ के लिए हम बोलते हैं ओडोंटोज, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्थोडोंटिस्ट। नर्व पेन हो गया न्यूरल्जिया। स्पेशलिटी डीलिंग विद बोन्स एंड जॉइंट्स, बोन्स एंड जॉइंट्स को देखने वाली जो स्पेशलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोपीडिक्स। सो इसी तरीके से आपने जो ये एक्सरसाइज करनी है। इसमें आखिरी वाला मैं बता देता हूँ, स्पेशलिटी डीलिंग विद द मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली। तो स्पेशलिटी यानी ICS आएगा इन दी एंड, और जो एल्डरली उसके लिए आता है जेरस, ओल्ड पीपल के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा जेरियाट्रिक्स, ठीक है, जेरियाट्रिक्स। इसी के साथ हमारा सेशन 6 हो गया कंप्लीट। नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज contact me. Thank you so much. Stay blessed. Happy learning.